ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को धनु राशि के बारे में बताएंगे। धनु राशि वाले कैसे होते हैं, इनका स्वभाव कैसा होता है, इनकी शारीरिक बनावट कैसी होती है और जीवन में ये क्या क्या करते हैं, साथ ही इनका अच्छा समय कब आता है और किन किन चीज़ों से इनको सावधान रहना चाहिए। तो आइए हम बात करते हैं। धनु राशि आकाशमंडल में 240 डिग्री से लेकर 270 डिग्री के बीच में पाई जाती है और इसका जो शारीरिक आकार आप देखेंगे आकाशमंडल में, जो इसकी बनावट है वो आधा शरीर कमर से नीचे का घोड़े का पाएंगे, आधा शरीर ऊपर का पुरुष का होगा जो धनुष बाण लिए हुए तीरंदाजी करता हुआ दिखाई देगा। ये विशेषकर ठंडी की रातों में चंद्रमा के आसपास यानी कि आकाशमंडल में बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ता है। धनु राशि वाले दो स्वभाव के होते हैं, एक तरफ चंचल भी होते हैं, एक तरफ शांत प्रिय भी होते हैं। इनकी जो शारीरिक बनावट है, इनके जो बड़ा मुख होता है, चेहरा बड़ा होता है, इनके कान भी बड़े बड़े होते हैं, होठ भी इनके मोटे होते हैं और इनकी गर्दन लंबी होती है। अच्छा आकर्षक चेहरा होता है, दिखने में सुंदर होते हैं, बातचीत में बहुत सौम्य होते हैं, स्वभाव में भी बहुत नम्र रहते हैं। इनके जीवन में चूँकि उतार चढ़ाव तो सबके जीवन में आता है, ऐसे धनु राशि में भी आता है, लेकिन चूंकि धनु राशि का स्वामी गुरु होता है, देवगुरु बृहस्पति, जिसके कारण इनको ज्ञान के क्षेत्र में बहुत महारत हासिल होती है। पढ़ाई लिखाई में इनको कोई भी ऐसी चीज़ दिया जाए जिसको ये चुनौतीपूर्ण दूसरे राशि वाले मानते हैं, ये उसको बहुत आसानी से हल कर लेंगे, क्योंकि विद्या का स्वामी बृहस्पति ही हैं और बृहस्पति के कारण ये लोग ज्ञान के क्षेत्र में बहुत अग्रणी होते हैं। धन क्षेत्र, परिवार क्षेत्र, अब चूँकि इनके परिवार भरा पूरा परिवार होता है, भाई बहन सब इनको होते हैं, सभी लोगों का इनको लाड़ प्यार मिलता है। इसी राशि में आपने सुना होगा एक मूल नक्षत्र। तो चूँकि धनु राशि में मूल नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा मिलकर धनु राशि बनती है। मूल नक्षत्र वालों के बारे में सर्वविदित है कि अगर मूल नक्षत्र वाला जन्म लेने के बाद जीवित बच जाता है तो राजा बनता है, और वो चूँकि बहुत जिद्दी स्वभाव का होता है, मूल माने जड़, तो जो बात को वो जिद पे ठान लेता है वो करके ही रहता है, किसी भी क्षेत्र में हो। इसीलिए इस नक्षत्र के अलावा भी पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा के भी व्यक्तियों में देखेंगे आप कुछ ना कुछ जिद्दीपन जरूर रहेगा। ये बड़े मेधावी होते हैं, आगे बढ़ने में इनका योगदान होता है और ये कुछ नई करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो इनका धन के क्षेत्र में देखा जाए तो ये जन्मजात धनी होते हैं। इनकी पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी होती है, परिवार में भी इनको लोग सम्मान करते हैं। चूँकि ये कुछ ना कुछ नई चीज़ों की खोज करते हैं, विशेषकर औषधि विज्ञान, रसायन विज्ञान आदि क्षेत्रों में इनको एक महारत हासिल होती है। पराक्रम, अब ये चूँकि पराक्रमी होते हैं, कोई भी काम में ये बहुत सूझबूझ से कार्य को हाथ में लेते हैं और उसको पूरा करते हैं। इसमें कोई तरह की रुकावट नहीं, इनको कोई परेशानी आती है तो भी ये अपनी बात किसी से बताएंगे नहीं, खुद ही उसका हल खोजेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। अब चूँकि घर, माता, मित्र, मकान में देखा जाए तो इनको माँ बाप का भी अच्छा सहयोग मिलता है। ये भी अपने माँ का बड़ा सम्मान करते हैं, उनके लिए कुछ भी मन मीटने को तैयार रहते हैं। मित्रों के मामले में देखा जाए तो चूँकि धनु राशि वाले बहुत सीधे स्वभाव के होते हैं, मित्र मंडली भी इनकी बड़ी होती है, लेकिन कभी कभी ये मित्रों से धोखा खा जाते हैं। इसका एक उदाहरण यह है
कि चूँकि ये बड़ी जल्दी उन लोगों के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, ये इनके लिए थोड़ा सोच विचार कर विश्वास करना चाहिए। शिक्षा दीक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो शिक्षा के मामले में मेधावी होते हैं। पढ़ने लिखने में ये विशेषकर अध्ययन से संबंधित कोई भी कार्य इनको आप देंगे तो ये बहुत दिलचस्पी से पढ़ेंगे और उसमें महारत हासिल करेंगे। क्योंकि इनकी सोच जो होती है, कुछ ना कुछ नई चीज़ें हमेशा पढ़ते रहेंगे, कुछ ना कुछ इनकी पढ़ाई के क्षेत्र में आप देखोगे तो ये काफ़ी उम्र के बाद भी कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जित ही करते रहते हैं। मामा, अब इनके चूँकि मामा मौसी आदि का भी सुख प्राप्त होता है, लेकिन ये देखा जाए कि इनको वहाँ से बहुत अधिक सहयोग ना मिलता है और ना अधिक ये उन लोगों के ऊपर निर्भर रहते हैं। ये स्वेच्छाचारी होते हैं, किसी के बंधन में रहना पसंद नहीं करते हैं। कोई भी काम करने से पहले ये किसी से सलाह भी लेना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ये सही कार्य निर्णय लेते हैं। इनकी निर्णय हमेशा सराहनीय मानी जाती है। पत्नी स्थान देखा जाए तो चूँकि इनका समय से शादी हो जाती है, इनका जीवन साथी भी बहुत सौम्य व्यवहार वाली होती है, या यूँ कहा जाए कि अगर वो पुरुष है और उसकी पत्नी धनु राशि वाली है तो भी मतलब दोनों में एक वैचारिक मतभेद बहुत कम मिलेंगे, नहीं के बराबर मिलेंगे। दोनों आपस में एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखते हैं और जीवन में उन्नति करते हैं। हाँ, यह है कि ये राशि वाले अल्प संतति होते हैं, इसलिए इनको अधिक संतानें नहीं होती हैं। अधिक से अधिक 2 या 3 संतानें ही इनके जीव होते हैं। अब इनका चूँकि आप एक राशि का मतलब यही हुआ कि धनु राशि बोले तो शरीर का जंघा शरीर में इतना महत्वपूर्ण होता है कि उसी के बल पर आदमी उठता है, बैठता है, चलता है। अगर जंघों में ताकत है, जांघों में, तो आपने देखा होगा बड़े बड़े लोगों को 1-1 कुंटल का बोझा उठा लेते हैं, तो उनके जंघों में इतनी ताकत होती है। सेम वही चूँकि घोड़े, अब चूँकि धनु राशि का आधा शरीर कमर के नीचे का घोड़े का होता है, तो घोड़े का जंघा मतलब दिखाया गया है। आप आकाशमंडल में देखेंगे कि वो इतना मजबूत होता है कि घोड़ा हमेशा चलता रहता है, कभी थकान नहीं होती है। ठीक वैसा ही धनु राशि वाले भी हमेशा कार्य करते हैं, लेकिन कभी ये अपने थका होने की शिकायत नहीं करेंगे। धर्म कर्म के क्षेत्र में देखा जाए तो ये बहुत आस्थावान होते हैं, भगवान पर बहुत विश्वास करते हैं। जो भी इनके अंदर परंपरागत जो धर्म है उस पर ये इतना अटूट विश्वास करेंगे कि उस पर किसी भी तरह का इनको अगर कोई समझावे कि ये गलत है या ये गलत है तो ये उस बात को बिल्कुल नहीं मानेंगे और भगवान के प्रति पूर्ण आस्था रहते भी हैं और आगे चलकर उनको उसका लाभ भी मिलता है। कर्म क्षेत्र देखा जाए तो वैसे तो ये नौकरी के क्षेत्र में भी बहुत सफल माने गए हैं। जिस नौकरी में इनका ज़्यादा दिलचस्पी होता है, इसमें ये बहुत बड़ी महानता हासिल करते हैं और उस कार्य को, उस क्षेत्र को में ये अपना नाम भी रोशन करते हैं। इनके चूँकि पिता स्थान, ज़्यादातर इनको ये देखा जाए कि अगर इनका पिता व्यापार करता है तो ये भी व्यापार ही चुनेंगे, और विशेषकर वही व्यापार यानी कि जो पारंपरिक होता है, वंशतुल्य हो व्यापार होता है, ये ज़्यादातर अपने पिता के मार्गदर्शन को ही अपनाते हैं और उसी से धीरे धीरे ये आगे बढ़ते हैं। लाभ क्षेत्र में देखा जाए तो ये चूँकि धन बचाते हैं, कमाते हैं, ये बात नहीं है, लेकिन ये धन से ज़्यादा अपने मान सम्मान की चिंता करते हैं। ये न्यायवादी होते हैं, सत्य बोलना जानते हैं और सत्य से ये कोई समझौता भी नहीं करते हैं। इसलिए ये हमेशा अपने मान सम्मान के प्रति हमेशा अलर्ट रहेंगे। मान सम्मान जरूरी है, धन न मिले जाएगा, लेकिन इसमें ये समझौता नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ की यात्रा देखा जाए, खर्चा स्थान देखा जाए तो इनको समय अनुकूल यात्रा करने का अवसर मिलता है। ये यात्रा करते भी हैं, उससे लाभ भी कमाते हैं। धन खर्च के मामले में देखा जाए तो चूँकि ऐसे लोग जिनका इन लोगों का स्वामी गुरु होने के कारण ये लोग गलत नशा पान में ज़्यादा
नहीं होने के कारण इनका फालतू खर्चा नहीं होता है। यात्रा में भी ये, जैसे कि कोई लोग ऐसे होते हैं थोड़ी भी दूरी जाना है तो उनको रिक्शा चाहिए, बाइक चाहिए, कुछ चाहिए साधन, लेकिन ये लोग छोटी मोटी दूरी पैदल ही चलकर तय कर लेते हैं। इनको चलने का शौक़ होता है, टहलने घूमने का भी शौक़ होता है। इस कारण से भी ये अपने धन को बचत करते रहते हैं। अब चूँकि धनु राशि का स्वामी गुरु देवताओं में देव गुरु बृहस्पति है, इसलिए बृहस्पति का शुभ रंग पीला होता है। इनका शुभ दिन क्या बृहस्पतिवार होता है, उसको गुरुवार भी बोलते हैं। तो गुरुवार का दिन और इनका जो रत्न है पुखराज होता है। इनका मूल अंक या भाग्यांक 3 होता है। अब जिन लोगों का गुरु कमज़ोर है, धनु राशि में होते हुए भी गुरु कमज़ोर है, ऐसे लोग कभी कभी तो चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं। पढ़ाई लिखाई में पढ़ते लिखते कुछ हैं, दूसरी भाषा में घुस जाते हैं। इससे इनका ध्यान भंग हो जाता है, अपने ये मेन उद्देश्य से भटक जाते हैं। ज़्यादातर इनके, जिसका गुरु कमज़ोर है, परिवार में कलह चालू हो जाती है। पत्नी पर, जीवन साथी पर शंका करने लगते हैं। बेवजह झगड़े का कुछ ना कुछ कारण ऑटोमेटिक निकाल ही लेते हैं। तो ये जो चिड़चिड़ा स्वभाव इनके परिवार में इनके द्वारा पैदा होता है, उसको दूर करने के लिए अगर ये व्यक्ति धनु राशि वाले बृहस्पतिवार का व्रत करें, ना ये व्रत करें तो इनको गुरुवार के दिन गाय को रोटी खिलाना चाहिए, या एक लड्डू होता है बेसन का। हमारे मुंबई जैसे शहरों में जो लोग गाय लेकर बैठते हैं, औरतें या कोई पुरुष भी, तो वो घास और लड्डू रखेगा। आप जाएंगे, गाय को खिलाना है तो आपको 5 रुपये का घास देगा, 5 रुपये का लड्डू देगा। लेकिन गाँव में जहाँ गाय आसानी से उपलब्ध हैं, वहाँ पर वैसे तो इन राशि वालों को रोज़ गाय को कुछ न कुछ चारा अन्न देते रहना चाहिए। नहीं दे सकते हैं तो विशेषकर गुरुवार के दिन गाय को चारा दीजिए, हो सके तो घर से बनी हुई रोटी दीजिए, ब्रेड पाव कुछ भी खिला दीजिए आप। इससे आपका मानसिक शांति अच्छा रहेगा। आपका जो मेन उद्देश्य है, जिस कार्य के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ मंदिर में जाना और विशेषकर भगवान विष्णु भगवान की पूजा करना, उनका दर्शन करना, ये भी एक अनिवार्य अपने विषय में रखिए। गुरुवार के दिन मंदिर में जाइए। अगर आप मंदिर में नहीं जाते हैं तो कोई गरीब ब्राह्मण कोई भी मिल जाए। अब धनु राशि का गुरु बृहस्पति है, इसलिए ब्राह्मण को ही दान देना चाहिए, लेकिन कोई भी गरीब दुखी व्यक्ति मिल जाए, अगर आप उसे भोजन करा देते हैं, या पीला रंग की कोई भी चीज़, जैसे पीले रंग में केला भी आता है, पीले रंग का कपड़ा भी आता है, हल्दी भी आती है, कोई ऐसी चीज़ दान दे दीजिए जिससे कि वो सामने वाला खुश हो जाए, तो भी आपको इससे अपार लाभ होगा। पुखराज, अब पुखराज अगर धारण करना है धनु राशि वालों को, क्योंकि पुखराज क्या है, एक ऐसा रत्न है जो धनु राशि के लिए एक रामबाण है। यह आपको धनी भी बनाएगा, आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति भी करेगा और आपके जीवन में हर तरह से उन्नति ही देगा। उसको आप सोने की अंगूठी में, पहले इंडेक्स फिंगर में आप पहन सकते हैं। उससे आपके जीवन में उन्नति के साथ साथ आपका पारिवारिक जीवन बहुत सुखद और मधुर रहेगा। चूँकि आपका अंक कुंडली में 3 नंबर मूलांक आता है, 3 नंबर ज्ञान का स्वामी तो होता ही है, थोड़ा अहंकारी हुई होता है। यानी धनु राशि वाले ये चूँकि द्वि स्वभाव के होते हैं, इसलिए आप इनको समझ नहीं पाएंगे कि कब ये बहुत शांत चित्त हैं, कब ये उग्र हो जाएं। इसलिए धनु राशि वालों को कोई भी कार्य करने से पहले अपनी गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए और अपनी सीखी हुई विद्या, ये कभी कभी तो जादू टोने पर भी भरोसा कर लेते हैं, लेकिन चूँकि ये युग जादू टोने वाला है नहीं, इसलिए इस पर इनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी ये कार्य करते हैं तो भगवान का पूरी श्रद्धा के साथ उनका स्मरण करके कोई भी कार्य करें,
उसमें सफलता जरूर मिलेगी। हाँ, धनु राशि वालों को एक बात का ये ध्यान रखना चाहिए कि असत्य से बचना चाहिए। वैसे तो ये झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन कभी कभी ये हंसी मजाक हास्य कर डालते हैं, उसमें कभी कभी झूठ का भी सहारा ले लेते हैं। इससे इनको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। हाँ, अगर आप इनको पुखराज पहनने की बात करते हैं तो पुखराज अगर ये नहीं भी पहन सकते हैं, ये कहा गया है कि जिस कन्या की शादी वगैरह में रुकावट है, तो अगर वो 21 गुरुवार का व्रत कर ले नियम के साथ, तो निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। और विशेषकर धनु राशि की कन्याएं या पुरुष कोई भी है, अगर वो गुरुवार का व्रत कर लेता है तो उसको इससे बहुत लाभ मिलेगा। मुझे आशा है कि आप लोगों ने धनु राशि के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त किया। आगे भी हम आपको बताते रहेंगे। नमस्कार।